नरेंद्र मोदी जी जब संसद में आए थे तो संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था और कहा था कि इसकी गरिमा को चार चांद लगाएंगे, इसकी गरिमा को और बढ़ाएंगे। लेकिन आज उन्हीं के सांसद, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? मनोज तिवारी विपक्ष को नामर्द कह रहे हैं और इससे आगे क्या बोलें। ऐसी राजनीति हो गई है मोदी साहब। देखिए वो सीसीटीवी जहां पर आप बैठ करके देख रहे होंगे कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है, जरा अपने सांसदों के ऊपर भी तो सीसीटीवी लगा करके एक बार चेक करिए कि विपक्ष क्या, ये सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, आपके सांसद क्या कर रहे हैं। जो बीजेपी चाल चरित्र चेहरा और संस्कारों की बात करती है, उस बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी वो विपक्ष को नामर्द कह रहे हैं, नामर्द। आपको एक तो ये राजनीति देखनी चाहिए जो आज मोदी की भाजपा के अंदर जो राजनीति हो रही है, और एक राजनीति मैं आपको इससे पहले की दिखाऊंगा। इससे पहले कि आप राजनीति देखिएगा, और राजनीति देखना अडवाणी के समय की, अटल के समय की, अरुण जेटली ने क्या कहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा वो आप देखिए, और नेहरू ने क्या कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा, वो भी एक एक जो है परत दर परत वो पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा और सुनना चाहिए। और भाजपा के जो भक्त अनभक्त हैं वो आंख खोल करके इस खबर को देखना, शर्म से डूब करके मर जाएंगे आप लोग। अपने आप में जो लज्जा महसूस होने लगेगी कि आज मोदी जी की जो भाजपा है उसने माननीय सांसदों को दूसरे माननीय सांसदों के सामने किस तरह से पेश कर दिया है, सोचे जरूर। लेकिन पहले खबर दिखाता हूं। यह कह रहे हैं कि इन बेशर्मों को कौन समझाए, इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं कि आओ और चर्चा करें। चर्चा करवानी थी, चर्चा होनी थी मणिपुर को लेकर के। विपक्ष कह रहा है कि मोदी आकर के जवाब दें, और मोदी साहब ना आए और मोदी साहब के ऊपर बात ना उठे, इसलिए कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे कि नामर्द। सुनिए जरा एक बार, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ये न्यूज 24 की खबर है और न्यूज 24 के सौजन्य से मैं आपको दिखा रहा हूं। करेंगे इन बेशर्मों को कौन समझाए। हम तो चर्चा चाहते हैं, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। कैसे कह सकते हो आप राजस्थान में कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, कहां है मणिपुर का भी? ये कह रहे हैं नामर्द, ये नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। सोनिया गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी को तो साहब आपने बहुत पहले ही बाहर कर दिया। अब कहां राहुल गांधी को पूछ रहे हैं, और सोनिया गांधी को पूछ रहे हैं और नामर्द कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का जवाब आया। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि विपक्ष नामर्द है, मनोज तिवारी इस बात को कह रहे हैं। सदन में प्रधानमंत्री जी के बयान की मांग नैतिकता है, सदन है कोई अखाड़ा नहीं है जहां आप मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। थूकती हूं ऐसी पितर सत्ता सोच पर, वैसे कहा ही है तो नामर्दगी सांसद छोड़ करके भागने में है। पीएम हिम्मत करें और सदन में मणिपुर पर बोले। ये जो है कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब आया है। कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है क्योंकि राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम लिया है। महिला कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट करके कहा गया कि ये बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, पीएम मोदी के बेहद चहेते हैं, और इनकी भाषा सुनिए, ये विपक्ष के सांसदों को नामर्द कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने के लिए कह रहे हैं। एक सांसद का सदन के परिसर में इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है। अब मनोज तिवारी जो है वो मणिपुर को लेकर के कह रहे हैं कि साहब मणिपुर पर चर्चा क्यों करवाना चाह रहे हो? चर्चा करवानी है तो आप राजस्थान पर भी करिए, छत्तीसगढ़ पर भी करिए, बंगाल पर भी करिए। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या ये हाल है कि वहां के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा, राज्य सरकार शामिल है हिंसा में, और सरकार की मिली भक्ति की वजह से हिंसा नहीं रुक रही है। दरअसल मैं एक पहलू और भी बता देता हूं। मनोज तिवारी का जो बयान था उसका एक पहलू और सुन लीजिए। क्या हुआ था जिसको एक कोट कर रहे हैं, ये जो है वो कांग्रेस के नेता है, मंत्री हैं अशोक गहलोत की सरकार के। और मैं जो है खबर बताता हूं, पूरा खोल करके बताता हूं, इधर उधर किंतु परंतु नहीं।
इस पहलू को मैं हो सकता था आप छुपा भी लेता, लेकिन वो खबर फिर पूरी नहीं हुई। ये अशोक गहलोत के मंत्री है और इन्होंने जो है घटिया बयान दिया था, वाकई घटिया, शर्मनाक। इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने कहा था मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, रेप पर राजस्थान के मामले पर जो है वो ये संतोष धारीवाल जो है इनका नाम, शांति धारीवाल, इनका जो है बयान निकल करके सामने आया था। अब कल को शांति धारीवाल बीजेपी के अंदर चले जाएं तो ये जो मनोज तिवारी है, मैं कहना नहीं चाहता, जिनको रिंकिया के पापा और पता नहीं बीबी पेर पे के नाचेलू, बहुत सारे इनके बड़े संस्कारी गाने वाने हैं, बच्चों के साथ बैठ करके आप देख भी नहीं पाए शायद। कल को ये आ जाए बीजेपी के अंदर, क्या कहेंगे आप? बीजेपी 1 मिनट लगाएगी इनको लेने से पहले? सोचिए जरा इस बात को। लेकिन चलिए, इन्होंने कह दिया, इनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, इनको जो है वो नपवाइए, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, इनसे माफी मंगवाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन इनका हवाला लेकर के आप पूरे विपक्ष को नामर्द कह दे, ये कहां तक उचित है? पूरे विपक्ष को आप कह दे कि पूरा विपक्ष जो है वो नामर्द है, उनकी तरफ उंगली करके, वो महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे खड़े थे जब विपक्ष के नेता, और ये जो है वहां पर खड़े होकर के बाइट दे रहे थे, वहां से खड़े होकर के ऐसे करके उंगली करके कहते कि वो इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। ये नामर्द कहां से हो गए साहब, समझ से परे। अब बताइए, ऐसा कोई बयान जो है वो छत्तीसगढ़ राजस्थान से आया है क्या? ऐसा कोई बयान छत्तीसगढ़ राजस्थान से आया है जहां पर राज्यपाल खुद कह रही हो कि जैसी हिंसा यहां हो रही है ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी है, जिंदगी में नहीं देखी है? क्या ऐसा बयान आया है? तो वहां से आप कंपैरिजन करके आप मणिपुर पर चर्चा ना करें, ये तो बिल्कुल बेफिजूल की बात हुई। और उसमें भी आपका नामर्दगी का जो बयान आ गया, इससे नीचे आप क्या जाएंगे? अब कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं, कुछ राजनीतिक घटनाएं मैं आपको दिखाता हूं, और ये घटनाएं सोचने को मजबूर कर देगी कि नरेंद्र मोदी साहब ने बीजेपी को आज क्या बना दिया है। एक ये खबर देखिए, और खबर कब की है? ये 30 जनवरी 2018 की खबर है। राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को संसद से बाहर कर चुके हैं, राहुल गांधी जो है उन्होंने अडवाणी का हाथ थामा था। सियासी शिष्टाचार का बेमिसाल नजारा, राहुल गांधी ने थामा अडवाणी का हाथ, और ये जागरण अखबार की खबर है। क्या कहेंगे इसको आप? राहुल गांधी जो है वो पहली पंक्ति के अंदर जो है बैठे हुए थे, जिन पर सभी की निगाहें थी, मगर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि लोग प्रशंसा करने लगे। क्या हुआ था सुनिए जरा। सरकार की जो है वो निशाने पर रहते हैं, ये सारी बातें तो मालूम ही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। ये जागरण अखबार की खबर का हिस्सा बता रहा हूं आपको। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, ये देखिए मौका क्या था। अभिभाषण खत्म हो गया था, उसके बाद बाहर जाने के लिए जैसे ही अडवाणी खड़े हुए, राहुल गांधी ने आगे बढ़कर के उनका हाथ थाम लिया और बाहर निकलने में मदद की। इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी के बीच भी गर्मजोशी के साथ अभिवादन हुआ। ये देखिए, ये जो दूसरी लाइन है सुषमा स्वराज वाली और सोनिया गांधी वाली, इसको भी बताऊंगा मैं आपको। ये पहली लाइन आप देखिए, राहुल गांधी जिनको पप्पू बनाने में, ये करने में, वो करने में हजारों करोड़ रुपए आईटी सेल के खर्च कर दिए गए, लेकिन वही नेता जो है वो जब अपने साथ में बैठे हुए जब नेता को देखता है, पहली पंक्ति में ये बैठे हुए थे, पहली पंक्ति में जो है वो अडवाणी साहब बैठे हुए थे। अडवाणी साहब की अब तो उम्र ही बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन तब भी उम्र काफी थी। तो अडवाणी जो है जब उठ करके चलने लगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो बुढ़ापे की वजह से अपना जो है वो सहारा लेकर के तब उठ रहे थे। जैसे ही राहुल गांधी ने देखा, तुरंत उनका हाथ पकड़ करके उनको पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ते पकड़ते उनको बाहर तक लेकर के गए। ये जो है राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी के बारे में तमाम तरह की बातें कही। दूसरी लाइन भी आप देखिए, ये भी समझने वाली है। सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी, इनके बीच में भी गर्मजोशी के साथ अभिवादन हुआ। अब सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी का किस्सा आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो सुनिए जरा। जिस वक्त में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, 2004 की बात मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस का जो गठबंधन था यूपीए, वो जीत गया था, और कोई कहीं से सोनिया गांधी के सामने कोई रुकावट नहीं थी, कोई रोक नहीं सकता था सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से। लेकिन सोनिया गांधी ने उस वक्त में एक बड़ा दिल दिखाया और सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। लेकिन उससे पहले जो है, उससे पहले सुषमा स्वराज का बयान आया था, और सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो मैं अपने सर के बाल मुड़वा लूंगी।
मैं गंजी हो जाऊंगी, ये सुषमा स्वराज ने कहा। लेकिन 2018 में, ये 2004 की बातें बता रहा हूं मैं आपको, और 2018 में जब एक वक्त बीत गया तो उसके बाद में उस तरह की कड़वाहट नहीं रही, तो वो खुद जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे। तो ये देश की राजनीति का एक जो है माहौल है। अब कुछ और दिखाता हूं मैं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये खबर जो है वो 17 अगस्त 2018 की है। हालांकि ये किस्सा बहुत पुराना है, लेकिन खबरें जो है वो छपती रहती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की वजह से जिंदा। अब किस्सा क्या था वो सुनिए जरा। अटल जी के पास में पैसे नहीं थे कि अमेरिका जाकर के इलाज करा सके। तब राजीव गांधी ने उनकी मदद की, और किस तरह से मदद की वो सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। एम्स से लगातार कुछ कुछ देर में उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा था, एम्स दिल्ली वाला। और उसके बाद में 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी बेहद भावुक हो गए, और तब उन्होंने खुलासा किया था कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो राजीव गांधी की बदौलत जिंदा हूं। राजीव गांधी ने मदद की इनकी, लेकिन किसी को यह नहीं कहा कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं। और जब उनकी मृत्यु हुई, देखिए मुझे भी जो है भावुक सा हो जाता हूं मैं कई बार ऐसी चीजें पढ़ करके कि कितनी शानदार राजनीति थी और कहां गई। राजीव गांधी ने मदद की, लेकिन राजीव गांधी ने उसका ढिंडोरा नहीं पीटा। उस बात का खुलासा राजीव गांधी की मौत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी खुद जो है वो भावुक हो गए। और जाहिर सी बात है, जब किसी ने आपकी जिंदगी बचाने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा जो है आपके साथ में एक ऐसा काम किया हो, तो जब वो जाता है तो फिर आदमी जो है पार्टियां नहीं देखता है, आदमी खुल करके उसके लिए बोलता है। और वही काम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो कहा कि मैं अगर जिंदा हूं तो राजीव गांधी की बदौलत हूं। अब देखिए क्या किस्सा था, मैं आपको बताता हूं। 30 साल पहले 1988 में अटल जी को किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी का एक और थोड़ा सा किस्सा वो भी बता देता हूं आपको। खाने पीने के बहुत तगड़े शौकीन रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और खाने पीने में तो फिर मैं अब अगर आगे बता दूंगा तो आज की जो भाजपाई हैं, जो अपने आप में संस्कारी कहते हैं, जो लोगों के फ्रिज खोल खोल करके चेक करते हैं, उनको जो है अटल बिहारी वाजपेयी के किसी करीबी से कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए कि वो क्या क्या खाते थे। तो छोड़िए उस बात को, खैर अच्छा नहीं लगता, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में है भी नहीं। 30 साल पहले 1988 में अटल जी को किडनी की दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। तब वो इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। वहीं उन्होंने अपनी मौत से ठन गई एक कविता भी लिखी, मौत से ठन गई शीर्षक से कविता लिखी। कम ही लोग जानते हैं कि अटल की इस जंग में उनका साथ पूर्व पीएम राजीव गांधी जी ने दिया था, इसी कारण से उनकी जान बच सकी। अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका जाना चाहते थे, क्योंकि इलाज वो जो है वो यहां पर संभव नहीं था। किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अमेरिका जाइए तो वहां इलाज हो जाएगा। तब राजीव गांधी ने उनको अपनी सरकार का हिस्सा बना करके, सदस्य बना करके अटल बिहारी वाजपेयी को डेलीगेशन के रूप में वहां पर अमेरिका भेजा था, और तब जाकर के इन्होंने अपना इलाज करवाया। ये किस्सा है साहब। एक किस्सा और सुनिए। नेहरू जी, जिनको सुबह से उठते से रात को सोते टाइम तक, सुबह से शाम तक गाली देने का काम करते हैं, नेहरू जी ने क्या किया था? जब नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से माफी मांगी थी। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? भाजपा के सबसे बड़े नेता, जो आज मोदी शाह जो अपने गुणगान करते हैं, तो भाजपा के सबसे बड़े नेता, जैसे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नेहरू जी ने माफी मांगी। वो देश के प्रधानमंत्री, और उनसे माफी मांगी। और नेहरू जी को जो है अपनी पहली सरकार में, ये पहली सरकार में जो है वो मंत्री के रूप में शामिल किया था, मंत्री बनाया पहली सरकार के अंदर। किस्सा सुनिए जरा। ये किस्सा, चलिए पहले इसी को पूरा करता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक हैं इंदर मल्होत्रा, और उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की पहली सरकार में मंत्री थे। जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ तो उन्होंने, बंगाल के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में उन्होंने जनसंघ की नींव डाली। आमतौर पर चुनाव के बाद दिल्ली के नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ बहुत कड़ी टक्कर जो है हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए
वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। वाइन और मनी का जो है वो कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ये जो है वो यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। लेकिन किसी ने इस वाइन और मनी को नेहरू जी को जो है बता दिया कि वाइन और वुमेन, वाइन मतलब शराब और औरत, ये इनका बयान तो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कांग्रेस की सरकार के लिए कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए शराब और पैसे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन किसी ने जो है वो नेहरू जी को बता दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है वाइन और वुमेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा था वाइन और मैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाइन और मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी शराब और औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेहरू जी गुस्सा हो गए इस बात के ऊपर। सुनिए जरा, अब माफी मांगी, क्यों माफी मांगी सुनिए। इस आरोप पर नेहरू ने काफी विरोध किया। इस बारे में उन्हें इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू समझे कि मुखर्जी ने वाइन और वुमेन कहा है। अब देखिए, शराब और पैसा ये तो एक ऐसा आरोप है कि चलिए ठीक है, अगर आपने हम पे लगा दिया तो ठीक है, लगा दिया, अब क्या कहेंगे उसको कि शराब और पैसे का इस्तेमाल आप लोग चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। लेकिन शराब और औरत की बात आप कह दें कि शराब और औरत, और ये उस जमाने की बात है साहब, नेहरू के जमाने की, ये और क्या कहेंगे इसको आप। तब जो है वो नेहरू इस बात पर गुस्सा हो गए। उन्होंने खड़े होकर के बहुत जोर से, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, उन्होंने खड़े होकर के बहुत जोर से विरोध किया। मुखर्जी साहब ने कहा कि आप आधिकारिक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए मैंने क्या कहा है। जो ही नेहरू जी ने महसूस किया कि उन्होंने गलती कर दी है, उन्होंने भरे सदन में खड़े होकर के माफी मांग ली। तब मुखर्जी ने उनसे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यह कहना चाहता था कि गलत बयानबाजी नहीं करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच का एक किस्सा है। जब नेहरू जी ने यह बात कही तो मुखर्जी ने कहा कि आप एक बार रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैंने वाइन और वुमेन नहीं कहा था। जब रिकॉर्ड चेक किया तब गलती पता चली। तब जो है वो नेहरू जी ने कहा कि मैं इसको लेकर के माफी मांगता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, माफी मत मांगिए, लेकिन थोड़ा इतना विश्वास रखिए कि मैं इतनी घटिया जो है वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऐसा बयान जो है मैं नहीं दूंगा। ये एक किस्सा है। एक किस्सा मैं आपको और दिखाता हूं। एक किस्सा आप ये देखिए, अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली जो है वो वित्त मंत्री बनते हैं, अरुण जेटली। और अरुण जेटली जब वित्त मंत्री बने मोदी सरकार के उसमें, उस वक्त में उन्होंने इससे पहले के जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनसे मुलाकात करके उनसे सलाह मशवरा करने की इच्छा जताई। देखिए साहब कैसी राजनीति थी। ये मोदी साहब आए तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मोदी साहब की जो कैबिनेट थी उसमें अरुण जेटली जो है वो वित्त मंत्री थे, और इससे पहले की मनमोहन सिंह सरकार की जो कैबिनेट थी उसमें जो है वो चिदम्बरम साहब जो है वो वित्त मंत्री थे। तो चीजों को समझने के लिए थोड़ा वो करने के लिए कि कहां से क्या बातें, कुछ हो सकता है कि कुछ बातें वो करना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने जो है वो अपने से पहले के जो वित्त मंत्री रहे उनसे मिलने की इच्छा जताई। अब कोई इस इतनी बात को जो है वो कह सकता है? लेकिन खैर चलिए, अब एक चीज और, एक किस्सा और देख लीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन ये बहुत कलरफुल चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के इन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और ये तक कह दिया था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1957 के अंदर जब ये संसद में पहुंचे थे पहली बार, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर दी थी। 1996 में पहली बार फिर प्रधानमंत्री बने। देखिए, अपनी पार्टी से नहीं था, और ना ही ये किया कि जवाहरलाल नेहरू ने कि अच्छा लड़का है, अच्छा बोलता है, तो इसको तोड़ करके अपनी पार्टी में ले आऊं कि ईडी सीबीआई लगा करके इसके पीछे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जो मजबूत लड़का है इसको कांग्रेसी बना लेते हैं। ये भी नहीं किया। जैसे आजकल होता है ना, सरकार सिंधिया को लेकर के बीजेपी चली गई, ऑपरेशन लोटस जो कर्नाटक में हो गया, फलाना नेता फलाना, ये ऐसे कि ये अजीत पवार को सुबह जो है वो मोदी जी बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है, शाम को जो है गले लगा लेते हैं, शाम को सरकार बनवा देते हैं। तो ऐसे जो है वो परख थी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन ये उन्होंने ये नहीं किया कि इनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ करके अपनी पार्टी में ले लिया। उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा बोलता है, आगे जाकर के एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। और कई किताबों में, कई किस्सों में तो ये भी लिखा होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो संसद के अंदर जो है वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार की धज्जियां उड़ाते थे, और शाम को जो है वो जब मिलते थे कहीं पर
किसी जो है वो हॉल के अंदर कहीं पर कोई पार्टी हो तो वहां पर जब मिलते थे तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाते अपने पास में और बुला करके थपकी देते और थपकी दे करके फिर कहते आज तो तुमने अच्छा बोला है। ये देखिए राजनीति थी। और एक आज की राजनीति, जब मनोज तिवारी जैसे लोग कहते हैं ये नामर्द है, अरे क्या है? इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद जो है वो मेरे को नामर्द शब्द बोलते हुए भी हिचक लग रही है। अब जो भाजपा के जो कट्टर समर्थक है ना, उसको ये वीडियो दिखाइए एक बार। पूरी जो वीडियो है उसको कहिए 20 मिनट 15 मिनट बैठ करके वीडियो देखिए। देखेंगे तब समझ में आएगा क्या राजनीति थी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, क्या अडवाणी का दौर था और क्या आज मोदी की भाजपा हो गई है। जब भाजपा के संस्कारी सांसद अपने दूसरे सांसद को, अपने दूसरे साथी सांसद को और माननीय सांसद कहकर के संबोधित किया जाता है। अध्यक्ष भी जो संबोधित करता है, कुर्सी पर बैठा हुआ चेयर पर जो बैठ करके, वो भी माननीय सांसद कहकर के संबोधित करते हैं। और लेकिन ये नामर्द कह रहे हैं। खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी खबरें, ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, उन लोगों की राय भी जो बने। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।